वेलकम लर्निंग विद शेरियार। हमने शुरू किया हुआ था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम देख रहे थे कि हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो उसमें हमने अभी तक दो मेथड देख लिए थे कि एक ये था कि सबसे पहले हम उसमें से कोई चीज़ कॉमन ले लें, यानी कि जितना भी अलजेब्रिक टर्म हमें दी जाए उनमें कोई ऐसा नंबर या ऐसी कोई भी वेरिएबल ऐसा आ जाए, अगर वो उनमें कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो वहाँ से उसके फैक्टर बन जाएंगे। इसके अलावा हमने ये देखा था कि हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है कि दो नंबर्स हों जिनका हमारे पास डिफरेंस हो विद इट्स स्क्वायर, यानी कि दो नंबर्स का स्क्वायर हो, वो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो दोनों इक्वल आ जाते हैं। दे सम एंड दे डिफरेंस प्रोडक्ट, वो इस तरह से था, यानी हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। इस तरह से कोई भी नंबर आ जाता है तो ये फिर हमारे पास इक्वल आ जाता है इन्हीं दो नंबर के सम के और सब्ट्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक एक अलग मेथड यूज़ होगा, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज फिर देख लेते हैं उसको थोड़ा सा फार्मूले को। वो इस तरह से था कि हमारे पास कोई भी दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, दो नंबर ऐड हों या सब्ट्रैक्ट, अगर उनका हमारे पास होल स्क्वायर आ जाता है तो हमारे पास वो इक्वल आ जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके इक्वल नहीं आता तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो ये हमारे पास a प्लस बी, यानी ये दोनों, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बारे में पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट a लिखा हुआ है, a को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा था कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद प्लस b है तो प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस b। तो यहाँ पर हमारे पास जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, सेम टर्म में पावर ऐड हो गई है। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ba या ab, ये सेम चीज़ ही रहती है, प्लस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। अब देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, सेम टर्म है, इनके साइन भी क्या है, सेम है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म दी गई है ये जो हमारे पास यहाँ पर टर्म दी गई है, देखें तो हमारे पास ये वही चीज़ है। अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम सबको मल्टीप्लाई करते रहें और देखते रहें, हम जस्ट हमारे पास इस तरह की कोई भी टर्म बना के हम डायरेक्ट उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई इस तरीके से फॉर्म आ जाती है, इस तरह की फॉर्म आ जाती है, हम उसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी उसके फैक्टर बनाते रहें या उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहें। चलें इस क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज है हमारे पास जो है इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टर्म है 4x की 4 प्लस 81। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो यहाँ पे लिखा गया है 4x की 4 प्लस 81। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म दी गई हैं, ना 3 टर्म है कि हम फार्मूला बनाएं, ना 4 टर्म है कि कोई कॉमन लेके करें। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास चीज़ दी गई है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 4x की पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर होल का स्क्वायर
प्लस, और 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया, लेकिन अगर बीच में माइनस होता तो हम इसको पहली वाली जैसे पहले क्वेश्चन किए इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब प्लस आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है? हम इसको कंप्लीट उस फॉर्म में लेके जाएंगे ताकि हमारे पास वो फार्मूला बन सके। वो क्या था? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब हमारे पास 2ab यहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पे 2ab नहीं है ना तो हम ये करेंगे कि हम वो खुद ले आएंगे। 2 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? 9। लेकिन एक बार नहीं, एक बार हम पॉजिटिव लाएंगे और एक बार नेगेटिव लाएंगे। ये इसलिए 2 बार लाए हैं ताकि इस इक्वेशन को बैलेंस कर सके। बैलेंस करने से मुराद ये होती है कि अगर हम इस टर्म को सॉल्व करें वापस से, इससे बैकवर्ड में जो हमारे पास इक्वेशन बनी है हम उसमें जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर यहीं से हम इनको प्लस माइनस वाले को आपस में सॉल्व करके काट दें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे, वापस से ये चीज़ बन जाएगी। तो यानी कि हमारा ये टर्म जो हमने ये स्टेप लिया ये बिल्कुल ठीक स्टेप लिया है। अब इससे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास अगर फर्स्ट 3 टर्म देखें ये चीज़, अब यहाँ तक देखें ना तो हमारे पास है कि ये कंप्लीट वो फॉर्म बन गई। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। हमने प्लस ही क्यों लिया, माइनस वाला क्यों नहीं इसके साथ लिखा, उसकी वजह भी बताता हूँ। माइनस, अब इन 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा हमारे पास, 36x का स्क्वायर। ये जस्ट यहाँ तक सॉल्व नहीं होता, अब इससे आगे भी हमारे पास ये सॉल्व होगा। कैसे? जैसे बताता, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और 36 को हम लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 36 को हम लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है सेकंड टर्म का स्क्वायर है और सेंटर में साइन कौन सा है? नेगेटिव। जब हमारे पास साइन नेगेटिव आ जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल, हम उसको एक बार पॉजिटिव में लिखेंगे और एक बार नेगेटिव में लिखेंगे। प्लस 9 एक बार प्लस में लिख लिया प्लस 6x, ब्रैकेट यहाँ पे हमने क्लोज कर देनी है क्योंकि अगली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9, और हम एक बार प्लस में लिख चुके हैं, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6x दिस वन। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इसी वजह से हमने पॉजिटिव वाले को यूज़ किया था। अगर नेगेटिव वाले को कर लेते तो फिर हमारे पास वो इक्वेशन कोई सॉल्व ही ना होती। फार्मूला तो फर्स्ट बन जाता लेकिन सेकंड वाली उसी तरह साथ लिखी रहती। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में तीन टर्म्स दी हुई हैं। एक x की पावर 4 है, एक x का स्क्वायर है और एक प्लस 1 है। लेकिन यहाँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म तो स्क्वायर वाली है, दूसरी भी है, लेकिन जो तीसरी दी गई है देखें यहाँ पर 9x4 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 किसका स्क्वायर होता है? इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सारे स्क्वायर लिखे थे और आपने यकीनन वो लिखे होंगे और लिखे भी होंगे और याद भी किए होंगे। तो आसानी से हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है तो x के इसी के साथ ऐसे लिखा रहेगा
और +1 हम स्केयर में लिखें, क्यूब में लिखें, हमेशा 1 ही रहता है, इसलिए हम 1 को यहाँ पे 1 का स्केयर लिख सकते हैं। हमारे पास एक टर्म का स्केयर आ गया, सेकंड टर्म का स्केयर आ गया, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 2ab नहीं आ रहा। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 2ab क्या आना चाहिए, रफ फॉर्मूले में देख लें तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 3x स्केयर से, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 6x का स्केयर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, -3। हम इसको 6x का स्केयर कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -3 में हम क्या ऐसा कुछ ऐड करें कि हमारे पास वो +6 बन जाए। -3 में जब हम ऐड करते हैं +9 को, तो ये हमारे पास आंसर देता है 6। तो अब यहाँ पे मतलब हमारे पास ये चीज़ बन सकती है। तो हम ये करेंगे 3x का स्केयर, x का स्केयर। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसके यहाँ पे हमारे पास 6x का स्केयर आ गया है, लेकिन स्टेप एक्स्ट्रा लें, 3x का स्केयर प्लस 9x का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। हम जस्ट सिंपल एक बार पॉजिटिव में नहीं लिखेंगे 9 को, अगर हमने एक बार पॉजिटिव में लिया है तो एक बार हमें नेगेटिव में भी लिखना पड़ेगा इसे, ये ज़रूरी होता है। ये हमारे पास उसी तरीके से रहेगा 3x का स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा +6x का स्केयर प्लस 1 स्केयर माइनस, हम 9x स्केयर को क्या लिख सकते हैं, 3x का स्केयर। अब फर्स्ट 3 टर्म देखें हमारे पास वो क्या बनती हैं। फर्स्ट टर्म का स्केयर है, हमारे पास सेकंड टर्म का भी स्केयर है, सेकंड टर्म हमारे पास ये 1 का स्केयर, और हमारे पास 2ab मौजूद है। जब हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3x का स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर माइनस 3x होल स्केयर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म का स्केयर है और सेकंड टर्म का स्केयर है, और सेंटर में साइन कौन सा है, नेगेटिव का। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट 11 में किया था, कि दोनों टर्म्स को एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार नेगेटिव में लिख लेंगे। यहाँ पे चलिए हमने पहले नेगेटिव वाला लिख लिया है ना, तो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला लिख लेंगे 3x। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कई बार आपके पास जैसे क्वेश्चन 1 में देखा था वहाँ पे 2ab दिया ही नहीं था गया, यहाँ पर हमने देखा कि 2ab उसकी जगह हमारे पास एक ऐसा नंबर दिया गया था जो कि वो 2ab नहीं बना रहा था, हमने उसको कैसे 2ab की फॉर्म में दे दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 में भी होगा, क्वेश्चन नंबर 15 में भी और क्वेश्चन नंबर 16। आगे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है ना सेम इसी मेथड से होंगे, सेम हमने यही रूल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें यहाँ पर। अब हमारे पास ये चीज़ दी गई है, किसी भी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होना तो एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो सबसे पहले आप वो चीज़ कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 का टेबल सब में जाता है, 3 में 18 पे फिर अगेन 3 पे 3 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रह जाएगा 1 की पावर 4 माइनस 3 का टेबल 18 पे 6 टाइम जाता है, तो 6 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 3 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया b
4। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर वाली बनती है, सेकंड भी बनती है, लेकिन सेंटर में देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये नहीं बन रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किसी चीज़ के ना ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें सेंटर में क्या चाहिए। अगर तो हमने इसको माइनस वाला बनाना है तो बड़ी आसानी से बना लेंगे। अगर रफ अमल में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है -6। हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए क्या, यहाँ पे a का स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम पहले लिख लें b वाली वैल्यू को, तो b स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे -6 है ना, तो अगर हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर देखें, सेकंड टर्म का देखें, तो अगर थर्ड जब हमें 2ab चाहिए होता है तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम -6 को लिख सकते हैं। अगर हमने नेगेटिव में लिखना है ना तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, यानी ब्रेक करेंगे, -2a स्क्वायर b स्क्वायर, साथ में लिख देंगे -4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमने -6 को इन दो टर्म में लिख लिया। अगर वापस हम इन दोनों को आपस में ऐड करें, दोनों की सेम टर्म में, लाइक टर्म यानी नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों आपस में ऐड हो गए, 4 और 2 6 बन जाएगा, और a स्क्वायर b स्क्वायर उसी तरीके से रहेगा। अब फर्स्ट 3 टर्म देखें हमारे पास, ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारे पास पॉजिटिव ही रहे। यहाँ पर अब देखें हमारे पास नेगेटिव में भी आ गया है, ये बन जाएगा a स्क्वायर -b स्क्वायर, और होल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास टर्म लिखी है 4a स्क्वायर b स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और a और b के पहले हमें स्क्वायर दिया हुआ है, और ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में भी आ गया। अब दो टर्म का स्क्वायर है और सेंटर में साइन किसका है, नेगेटिव का है, तो हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, a स्क्वायर -b स्क्वायर, एक बार हमने पॉजिटिव लिख लिया 2ab, और एक बार हमने नेगेटिव में लिख लिया। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर आगे 2ab है, लेकिन यहाँ पर देखें सेकंड टर्म के साथ यहाँ पे जो दो टर्म्स का स्क्वायर होता है ना, वो पॉजिटिव ही होती हैं, उनके साथ नेगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं डाला, और यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इसी तरह आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 है, सिंपल इक्वेशन। इससे पहले आप इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, एग्जांपल देखें, ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इसके बाद आने वाले क्वेश्चन में आपको उतनी आसानी होगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।